उसका उससे कल्याण हो गया। तो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जप से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जप से संपूर्ण कल्याण जी। मुरारी झा जी मिथिला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक हर एक विनाशशील वस्तु को भगवान की कृपा के सामने कैसे तुच्छ माने? मतलब उसी का महत्व बुद्धि ज्यादा लगती है भगवान से। कहने का भाव है कि कोई भी संसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। गांव के बच्चे जो गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर पतोई निकलती है, उसे देहाती भाषा में पतोई कहते हैं। जो गन्ने के रस का मल होता है, वो जब निकाल दिया जाता है तो उसको चाटते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं को जब रबड़ी मिले तो उस गुड़ के पतोई की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रबड़ी का आनंद मिल गया ना। तो ऐसे जब भगवदानंद मिलेगा तब ये सब तुच्छ हो जाएंगे। अभी तो केवल सुन सुना के हम त्यागते हैं, फिर जब हमें आनंद मिलता है तो सब तुच्छ लगते हैं। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। बमन मतलब समझते हो? उल्टी। बमन का तात्पर्य होता है उल्टी। ऐसे ही जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब, ये सब विष और उल्टी के समान लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई भगवान का बड़भागी जन लक्ष्मी के वैभव विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रज चंद श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको ब्रह्मा तक के भोग सब विष के समान दिखाई देने लगते हैं। ये तब जब लगन लगे, जब आनंद का अनुभव। अभी तो पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, पाप नष्ट हो, दुख नष्ट हो, चिंता भय शोक नष्ट हो, तब आनंद का उत्पन्न, जो भी आनंद उत्पन्न हुआ ये सब अपने आप छूट जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंतन करने की जरूरत है। महाराज, जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए, तो हमसे क्या पुण्य होगा? लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पुण्य होता है तो क्या उसको भगवान की भक्ति में खर्च कर सकते हैं, जिसकी ना पुण्य बचे? पुण्य का जो प्रभाव है वो जब आपको कोई नमस्कार करेगा, आपके पैर छुएगा, आपकी बड़ाई करेगा, उसको चले जाएंगे। और नवीन पाप का जो प्रभाव है, जब हम आपकी कोई निंदा करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व पाप नाम जब से नष्ट हो गए तो सर्व पाप नष्ट, सर्व पुण्य नष्ट, और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हम लोगों का भजन है, हम लोगों की साधना है, तो सब जगत मंगल के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं संतों को, वो सब जगत मंगल के लिए जा रहा है। इसलिए संतों को परोपकार का स्वरूप समझा गया है कि संत है, नदी है, वृक्ष है, पर्वत है, धरती है, ये सब परोपकार के लिए है। उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो जब हम भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सांसारिक सुख, नमस्कार, प्रणाम, इनके प्रभाव से पुण्य नष्ट हो जाते हैं।